अब परमात्मा दोनों धर्मों को कहा करते थे, यानी काजी और मुल्ला और पंडितों को, दोनों दीन दया करो, मानो वचन हमारे, गरीबदास गौ सूर में एक बोलन हारे। ओए होए, अब देख कितनी विनम्रता से बोल रहे हैं कबीर परमेश्वर के, दोनों धर्म दया करो और मानो वचन हमार। और कबीर साहब कहते हैं, और सूर और गौ में एक सा ही जीव है। फिर क्या बताते हैं, सूर गऊ में एक है, गाय भखो न सूर, गरीबदास सूर गऊ का दोहू का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ले, गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। अब क्या बताते हैं कि हिंदू वाले पंडित तनों के मुल्ला काजी और ये मुसलमान काफिर हैं, और मुसलमानों के काजी और मुसलमान कहते हिंदू काफिर हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, देखो आज तुम पंडित हो हिंदू धर्म में, और कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मुसलमान धर्म में जन्म ले सकते हो और फिर आप काजी भी बन सकते हो, और काजी आज मुसलमान धर्म में है तो कल वो हिंदू धर्म में जन्म लेकर वो पंडित भी बन सकता है। तुम आपस में ये झगड़े छोड़कर सुल्लम सुल अपना कंप्रोमाइज कर लो। मुल्ला से पंडित भवे और पंडित से भव मुल्ल, गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दो दीन का थरा होगा हाल बेहाल। अब देखो कितनी अपनी अपनी चतुरता दिखा रहे हैं। हिंदू के पंडित भी भेंट चढ़वाते हैं, माताओं को बदनाम करते हैं कि काली तो झोटे मांगे काली माई, और फलानी माई बकरे खाती है, वो माई फिर मुर्गा खाती है, खावा बेटी के बाप ये जीभ के चठोरे। तो कहते हैं कि ये क्या बताते हैं कि वो चतुर गुरु हिंदुओं के, कि हम तो पशु को जैसे बलि चढ़ाते हैं एकदम झटके से मार देते हैं, उसको पीड़ा नहीं होती है, उसको महसूस नहीं होता दर्द, तब बलि चढ़ाते हैं, हम पाप नहीं करते। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे हलाल करते हैं, कहीं उसको पीड़ा ना हो जाए। मूर्ख बना रहे, ला तेरी गर्दन काटे, कुकरे कटवा लो, हिंदू कटवाओ ऐसे, और मुसलमान नहीं काटेंगे ऐसे, धीरे धीरे कलदा पाट जाएगा तुम्हारा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पुण्यात्माओं जैसे वाजिद जी जैसे महापुरुष ने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए, और शेख फरीद जैसे मुसलमान महापुरुष ने अपना तनमन वार दिया परमात्मा पाने के लिए, कुएं में लटक गए, वापस ऊपर पैर बांध के वृक्ष के, और 12 वर्ष तक साधना करते रहे, सूख गया पिंजर भी, शरीर पर मांस नहीं रहा, अस्थि पिंजर नजर आने लगा। जब कौवे आ गए उसकी आंख खाने के लिए, और शरीर पर कोई खाने की वस्तु नजर नहीं आई उन्होंने, और सोच लिया कि ये व्यक्ति मर गया है। तब शेख फरीद ने कहा था कि हे भाई कव्यो, वो मुसलमान था, मुसलमान मांस छू है नहीं, मुसलमान वो है जो मांस को हाथ भी नहीं लगावे। शेख फरीद ने कहा था कव्यो मेरी आंखें मत खाना, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मेरे शरीर पर कहीं पर भी तुम्हें मांस शेष दिखाई देता वो मांस खा लो मेरा, पर मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है। तो पुण्यात्मा वो थे मुसलमान जिन्होंने कभी मांस छुआ नहीं और अपने कुर्बानी कर दी कि मेरा तुम सब कुछ खा लो पर मुझे मालिक मिल जाए, मेरी वो व्यवस्था ना खराब करना। और यदि जो प्रोसीजर तुमने अपना रखा है हलाल करके कलमा पढ़कर, और ऊपर मस्जिद में जाकर आवाज लगाता है मुल्ला या काजी कि हे अल्लाह ये रूह बकरे की आत्मा को दिश्त में स्थान दीजिए। अब परमात्मा कहा करते कबीर जी, जय या रूह तै भिस्त पठाई, तो कर तदबीर कबीला भाई। कबीर परमात्मा उन काजी और मुल्ला को कहा करते थे, यदि तू अपने इस प्रोसीजर को, इस वे ऑफ वर्शिप को स्वर्ग जाने की मानता है, तुझे कॉन्फिडेंस है,
तो अपने परिवार को भेज, उसको कर हलाल सबको, और आदेश दे भगवान को कि इसको स्वर्ग में रखना, मेरे परिवार आ रहा है। यदि कोई मंत्री बन जा और उसको कहीं प्लाट अलॉट करने का आदेश आ जाए ना, वो बकरियां का नंबर ना दे, अपने बड़का का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी पत्नी का, बहन का, भाई का, सबसे पहले उनका फार्म भरेगा, बकरियां का कौन नंबर आने दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि तुमको ये पर पूरा विश्वास है कि ये बकरियां इस प्रकार बकरे के हलाल करने मात्र से और ये कलमा पढ़ देने से ये स्वर्ग चला जाता है, तो बकरियां का नंबर कोई नहीं आने दे। तो परमात्मा की इन खरी खरी बातों से, सच्चाई से वो सारे चंगर गए, क्योंकि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, और मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। हिंदू झटके मारे ही ये, मुस्लिम करें हलाले, गरीबदास दोनों दीन का थारा होगा हाल बेहाल। वहां देखियो थारा के बक्कल उतरेगा। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधारा सूरे, गरीबदास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। भगवान तो निकट भी ना हो थारे, इसे नाला कहां गए। रब की रूह मारते और खाते मोरे मोरे, गरीबदास उस नरक में नहीं खुन्नी को ठोरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोश, गरीबदास इसे कुकर्मी से अल्लाह है सो को से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात, गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। एक तरफ से कहता है मैं हक यानी सही कर रहा हूं, और मारे इन अनाथ जीवों को तुम मार रहा है, और कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ सुहाद रे जंद, गरीबदास दरगाह में तेरे गल में पड़ेगा फंद। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके, बासमती चावल पका और गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो भक्ति ही ये कूड़े काम निवार। अब खाने का क्या बताते हैं कि बासमती तो चावल बनाओ और उसमें खांड और घी देसी डाल कर खाओ और भक्ति करो, ये बकवाद छोड़ दो। बासमती चावल पका गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। फिर क्या बताते हैं, फुल्का धोवा दाल कर अलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। कहते हैं भाई फुल्के और दाल बढ़िया बना के खा अपनी मूंग की, और अलवा रोटी बना ले जो ज्यादा तेरा बहुत अच्छा है, तो गरीबदास का जी सुन ये मिट्टी मांस ना पका। रोजे रखें और खून करें फिर तस्बीह ले हाथ, गरीबदास दरगाह सरेत ने बहुत करी है घात। कबीर साहब कहा करते दिन में तो तुम रोजे रखो, व्रत रखते हो भगवान के लिए, और सामने वो कर्म बिगाड़ दिया, मुर्गा मार दिया, बकरा काट दिया, एक तरह के से भैया काजी खिलस उठाए दे तज रोजे की रीत, गरीबदास अल्लाह बजो ये समय जावेगा बीत। काजी राजी क्यों हुआ जो हती अल्लाह की रूह, गरीबदास छूटे नहीं ये लेखा दूबर दू। अब इस प्रकार के विचार परमात्मा उनके हित में ही दिया करते थे काजी मुल्ला और पंडितों को, लेकिन परमात्मा की वाणी है कि कहें साची माने बुरी यही परीक्षा नीच, कि उनके भले की कहें भली वो माने बुरी यही परीक्षा नीच। अब परमात्मा के तो हिंदू भी उसी के बच्चे हैं और मुसलमान भी उसी की आत्मा है,
अब वो तो उनको पता है परमेश्वर को कि ये काल के द्वारा प्रेरित हैं और काल चाहता है इनके इतने कर्म बिगड़वा दूं, इनको फिर नरक में ठोक दूं, गणे जनते इनकी आंखें ना खुले, या फिर गधे कुत्ते बना कर छोड़ दूं, कहीं इनको परमात्मा का पता ना लग जाए, सच्चाई का ज्ञान ना हो जाए। अब काल प्रेरणा से काजी और मुल्ला चंगर गए, बिगड़ गए और बहुत बड़ा बुरा माना, भगवान के साथ बहुत बदतमीजियां की। अंत में क्या हुआ, एक बार सिकंदर लोधी चला गया काशी में, क्योंकि वो सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था और वहां काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीरदेव सिंह बघेला। वीर सिंह बघेला कबीर परमेश्वर जी की शक्ति और ज्ञान से परिचित होकर के, उनकी महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य हो गया था। अब वो पंडित और काजी इसलिए वो शांत थे, वहां चुप बैठे रहते थे, कबीर जी के साथ तो खसते रहते थे, लेकिन राजा के पास नहीं जाते थे शिकायत करने कि वो तो इनका शिष्य है। एक बार सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, उसके अंतर्गत सभी छोटे नरेश आते थे, वो पहुंच गया काशी में और लग गया दाव नकलियों का। अब वो काजी और मुल्ला हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पहुंच गए राजा सिकंदर लोधी के पास। सिकंदर लोधी ने कारण पूछा कि आज कैसे इतने समूह इकट्ठा होकर आया है, क्या आपत्ति है आपको, बताइए। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने क्या बताया कि एक हिंदू कबीर नाम का है और उसने हमारे मुसलमान धर्म की बेइज्जती कर दी। वो कहता है कि मांस मिट्टी मत खाओ और हमारे मुसलमान धर्म की क्रियाओं को गलत बताता है और अपने आप को भगवान बताता है। नमक मिर्च और लगाए दी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के। यूं आदेश पाते ही एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही पहुंचे, लाए पकड़ कर परमात्मा ने। अपनात्मा वहां हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान दर्शक बैठे, राजा बैठा। राजा ने कहा कि तू कौन है, तू अपने आप को भगवान बताता है, यदि तू अल्लाह का रसूल है तो तेरी परीक्षा लेते हैं। एक गऊ मंगा दी, क्योंकि परमात्मा कह रहे थे गऊ मत मारो पाप होगा, तो ये तो उल्टे पड़े फिर भूंड की तरह। तो गऊ मंगाई और कहा कि इसको हम कत्ल करते हैं तेरे सामने और तू जीवित कर देना कबीर, अगर तू अल्लाह है या उसका रसूल है। हमारे अल्लाह हजरत मोहम्मद ने गाय को मार कर जीवित कर दिया था। अब हजरत मोहम्मद जी ने गाय को कैसे मारा था, उसने वचन से मारा था, शब्द से, अपनी वचन आध्यात्मिक शक्ति से, और आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवित कर दिया था, उसका मांस नहीं खाया था। और तुम करो रीस नकल, परमात्मा ने उनको बताया। फिर भी उन्होंने कहा कि ये गाय काट दी हमने, जब गऊ थी पेट में बच्चा था, मां बेटों का 4 टुकड़े हो गए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि अब बोल, तू क्यों बैठा है, चुप कर, जीवित नहीं तेरी गर्दन काटेंगे। परमात्मा खड़े हुए और कहा हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमरा नाम कबीर, मैं हूं अल्लाह अकबर और हम ही पूरी सृष्टि के मालिक हैं। हम ही अलखला हैं कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। दोनों माँ बेटा एक थपकी उसका मारी, एक बच्चे का है, दोनों के शरीर जुड़कर जीवित हो गए और गाय के नीचे बच्चा लाकर दूध की बाल्टी भर दी कबीर परमात्मा ने। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है। और बताएंगे सामने। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के।
भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, वस्तु मिली ठोर की ठोर मिट गई मन पापी की दौड़। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।